गाइस बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है क्रूड ऑयल में, सतर्क रहिए, होशियार रहिए, क्योंकि उस न्यूज़ की वज़ह से इम्प्लीकेशंस बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं क्रूड ऑयल की प्राइस में। सो दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय व्लॉग लवर्स चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे है, लेवल दिए जाएँगे ट्रेडिंग के, इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग लेवल्स, पोजिशनल लेवल्स आपको दिए जाएँगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल दिए जाएँगे, टेक्निकल चार्ट दिया जाएगा, न्यूज़ एनालिसिस किया जाएगा, न्यूज़ इंटरप्रिटेशन किया जाएगा आपको, ठीक है? आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, आपको हेजिंग सिखाया जाएगा। और क्या चाहिए यार? और क्या चाहिए? सब एक वीडियो में बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, काफ़ी लोग इतना बोलने के बाद भी मुझे लगता है कि पता नहीं, थोड़ा-सा दोस्तों गाइज़ वी हैव टू बी अ कॉमन सेंस राइट? कि कोई लोग बोल रहे हैं कि सर आपका थंबनेल पढ़ के हमने ये कर लिया। थंबनेल ही सब कुछ होता है तो फिर मैं अंदर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? So one girl comment me sir मैं आपका थंबनेल देख के I decided this one. What exactly? थंबनेल अगर थंबनेल में पूरा डालना है तो फिर वीडियो का मतलब नहीं है ना। सो गाइस प्लीज वॉच बिगिनिंग टू लास्ट बिकॉज़ हमेशा यही प्रॉब्लम होती है। लोग या तो थंबनेल देख लेते हैं या 2 मिनट का देख लेते हैं, 3 मिनट का देख लेते हैं और अपना मेरा वीडियो बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट? पूरा देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। तो देखिए ये न्यूज़ आपके सामने बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। देखिए, इसके मायने क्या है? देखो न्यूज़ देखना अलग बात होती है और उसको समझना अलग बात होती है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? ये न्यूज़ तो मुझे लगता है कि आप गूगल पे भी डालोगे तो कहीं मिल जाएगी आपको, राइट? लेकिन उसको समझना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मैंने आपको पहले मेरे हर वीडियोज़ में दोस्तों मैं नॉलेज देता हूँ। मैंने उस वीडियो में भी न्यूज़ का एनालिसिस करके नहीं बोला था कि लास्ट टाइम तो ओपेक ने प्रोडक्शन कट कर दिया था। तो आपने भी सोचा होगा कितना प्रोटेस्ट हुआ था अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने बोला कि व्हाई यू आर फेवरिंग रशिया, यू आर फेवरिंग चाइना, या ब्ला, 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 राइट? उसके बाद काफ़ी एक्सप्लेनेशन आए थे मिडल ईस्ट की तरफ से। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान हो तो मैंने आपको अभी 2 वीक पहले वीडियो बना के यही बोला था कि भई अब क्या करेगा मिडल ईस्ट? क्योंकि देखो पहले एक प्रोडक्शन कट की वजह से इतना हंगामा हुआ था, अब की बार दूसरा प्रोडक्शन कट किया, तो सीरियसली हो सकता है अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ही ले ले मिडल ईस्ट के खिलाफ, राइट? ठीक है ना? तो मिडल ईस्ट भी कन्फ्यूज़न में है कि अब उनको करना क्या चाहिए? सो यही एक न्यूज़ है दोस्तों। अब इस न्यूज़ के इम्प्लीकेशन क्या है और हमारे असम्पशन्स क्या हैं? और उसका क्रूड ऑयल की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। फिर हम अपने चार्ट पे भी आएँगे, राइट? ठीक है ना? तो देखिए मिडल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अंडर प्रेशर टू कट प्राइस अगेन। पहले मैं इंग्लिश में भी करूँगा, फिर हिंदी में अनुवाद भी करूँगा। द मोस्ट मिडल ईस्टर्न एक्सपोर्टर्स हैव रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट एवर डिफरेंशियल इन 2022, राइट? फंडामेंटल हेडवाइंस आर hurting crude demand in the last month of 2000, considering that by now the first 3 months of 2030 are all in contango for Dubai future. It would be fair to say the steeper cut in formula prices are unavoidable. The Middle East, it would be fair to say the steeper cuts in formula price is unavoidable. So I'll understand. Okay, मैं पहले बता देता हूँ। देखो the Middle East repairing, देखो हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना? अभी मैं आपको इसके टेक्निकल डेटाज़ पे भी जाऊँगा। तो हो क्या रहा है दोस्तों, सऊदी ने पिछली बार जो प्रोडक्शन कट किया था, नो डाउट दैट वाज़ अ पॉलिटिकल डिसीज़न, अपनी कंट्री को फ़ेवर करने के लिए और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को नुकसान पहुँचाने के लिए ही, अकॉर्डिंग टू असम्पशन, मेरे असम्पशन्स हैं, उसी की वज़ह से किया था। बोलने में लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इस बार जो प्रोडक्शन कट है, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि इस बार वास्तव में डिमांड कम हो गई। वो नहीं होते, आप बार-बार अपने फ्रेंड को चौंकाते हो कि भाई गीदड़ आ गया, गीदड़ आ, भाग जा, भाग जा, भाग जा। फिर आप 2 बार नई फेक कहानी सुनाते हो कि गीदड़ आ गया, भाग जा, भाग जा, भाग जा, और एक बार कभी सच में गीदड़ आ जाता है, ठीक है ना? और आप बोलते रहते हो अपने दोस्त को और वो भागता ही नहीं, ठीक है ना? तो वही वाली कहानी हो गई दोस्तों यहाँ पे सऊदी के साथ। सऊदी ने पिछली बार तो जो प्रोडक्शन कट किया था, पॉलिटिकल डिसीजन था, रशिया और चाइना को फेवर कर, देखो यहाँ पे रशिया की बात आती है, जबकि पूरा खेल चाइना का है। लोग कोई समझ नहीं पाते, हमेशा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कुछ भी होता है रशिया, कुछ भी होता है रशिया। इस रशिया यूक्रेन वॉर में न जाने कितनी कंट्रीज़ अपना बैक एंड गेम खेल रही है, आपको समझ में नहीं चाइना ने क्या किया, भई चाइना ने मिडल ईस्ट को बोला कि भाई ये करो, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है मिडल ईस्ट में। क्योंकि देखो चाइना एक बहुत बड़ी कंट्री है। एक कंट्री की पावर क्या होती है पता है? सबसे बड़ी पावर होती है उसकी पॉपुलेशन। इंडिया की आज पावर पॉपुलेशन है, चाइना की पावर पॉपुलेशन है। चाइना अपनी पॉपुलेशन के बल पे कुछ भी कर सकता है। तो चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी एक एलएनजी की डील हुई है चाइना में, हिस्टोरिकल डील हुई है। मैं उसको नेचुरल गैस वाली वीडियो में कवर करूँगा। एक हिस्टोरिकल डील हुई है। तो धीरे-धीरे चाइना ने क्या कहा, चाइना ने बोला कि आप अमेरिका से दूर होते जाइए, अमेरिका करें, हम अपना इन्फ्लुएंस आपके अंदर बढ़ाते जाएँगे, निवेश करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिडल ईस्ट ऐसा ही कर रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि देखो, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में तो ठीक है कि आप चाइना की तरफ जा रहे हो मिडल ईस्ट, लेकिन अभी का क्या? प्रेज़ेंट में अगर अमेरिका आपके हाथ धो के पीछे पड़ गया तो आप करोगे क्या?
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना? ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये बातें बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। गाइज़ टू बी यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है तो ये चीज़ें बातें समझनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएँगे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की इंडस्ट्री में, राइट? तो देखिए अब यहाँ पे डेटाज़ आ जाते हैं। द सऊदी अरामको's ऑफिशियल सेलिंग प्राइस फॉर द एशियन कार्गोस। अगर आप ये प्राइस देखेंगे, देखिए, ठीक है ना? ये क्या मतलब होता है इसका? सेलिंग प्राइस फॉर एशियन कार्गोस मतलब जो एशिया में वो जो डिलीवरी कर रहे हैं ना, उनका देखिए आप। ये 2022 में देखिए, ये देखिए। तो समझ रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। ठीक है ना? तो देखो सऊदी अरेबिया इन लाइन विद वीकनिंग दुबई स्ट्रक्चर एंड रिफाइनिंग मार्जिन, सऊदी अरेबिया हैज़ कट फॉर्मूला प्राइस फॉर दिसंबर ब ब ब ब ब ब्ला 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 ब्ला। तो देखिए ये वाले जो है ना, मैं डिटेल में अगर आपको समझूँगा तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। बट आप इतना समझिए कि अब जो सऊदी है, यू नो बड़ी दुविधा में है और हमारा मन भी बड़ी दुविधा में कि क्या? तो क्या-क्या पॉसिबल इसके आउटकम हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला पॉसिबल आउटकम हो सकता है कि मिडल ईस्ट आएगा, बोलेगा कि भाई हमको प्रोडक्शन कट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वास्तव में मंदी आ गई भई। प्रोडक्शन ऑयल लेने वाला ही कम हो गया तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा के हम करेंगे क्या? राइट? हालाँकि यहाँ पे एक चीज़ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझिए मिडल ईस्ट अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा दें, मान लो प्रोडक्शन बढ़ा के मान लो 1 टन बैरल कर दें मान लो, राइट? और उसमें से सिर्फ़ 80% ही वो एक्सपोर्ट कर पाए, बाकी का 20% तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो पड़ा-पड़ा खराब थोड़ी होता है, वो उनके रिज़र्व्स में चला जाता है। तो ये सब तो कहानियाँ होती है, राइट? लेकिन अब क्या करेगा मिडल ईस्ट है ना प्रोडक्शन कट मेरे को लगता है अगर आप मेरे असम्पशन्स माने, तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ जितना मिडल ईस्ट है, ठीक है ना? क्योंकि ना उनके यही है कि उनको ये सताएगा कि ईरान के हमले से कौन बचाएगा? क्योंकि अभी आर्मी तो अभी भी अमेरिका के पास है। चलो इकोनॉमिकली चाइना एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन आर्मी, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बीच का रास्ता अपनाएँगे और एक मार्जिनल कट करेंगे, यू नो? सो वी हैव टू वेट एंड वॉच गाइस, दिस विल बी अ वेरी इंपोर्टेंट स्टफ राइट? अभी इस न्यूज़ का क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो मैं बता दूँ। देखो जैसे कि ये न्यूज़ खुद ही अपने आप में एक न्यूट्रल न्यूज़ है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या होने वाला है, राइट? तो लेकिन अब मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि देखो ये हमारा असम्पशन्स है। अब जैसे मैं कॉर्पोरेट असम्पशन्स जो देख रहा हूँ, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके असम्पशन्स क्या आ रहे हैं इसमें, उसके उनके असम्पशन जितना मुझे पता है वो यही आ रहे हैं, कि इस बारी जो प्रोडक्शन कट होगा ना वो ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि इस बारी प्रोडक्शन कट किया ना, तो सीरियसली बिकॉज़ आपको भी दिख रहा है, अगर इन्होंने किया तो दैट विल बी अ वेरी बोल्ड डिसीजन एंड दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेशंस, यू नो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। ठीक है ना? तो यही एक दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज़ थी। एक न्यूज़ मैं आपको और बता देता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे ले चलूँगा। तो गाइज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑल फ्यूचर मार्केट पॉइंट्स टू स्लगिश डिमांड, यू नो? तो ये तो हमको सबको ही पता है। द क्रूड फ्यूचर मार्केट इज़ फ्लर्टिंग विद Contango compared to the large breakdown in earlier this year. The price of crude versus the physical market have declined. तो देखो इन्वेंटरीज़ वगैरह जो भी डेटाज़ आए हैं, उसके हिसाब से स्लो डाउन हुआ और उसका डायरेक्टली क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है, राइट? हमारी कंट्री इंडिया में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन बाकी देखो टर्की, टर्की में इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। पाकिस्तान देखिए हालत, जो नॉर्मल छोटी-छोटी कंट्रीज़ है ना, हमने तो बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव किया है। सर्वाइव ही क्या कि हम तो बूम कर रहे हैं। आप निफ्टी देखिए राइट? लेकिन बाकी की जो कंट्रीज़ में है ना थोड़ी हालत ख़राब है राइट? उसकी वज़ह से डेफ़िनेटली यहाँ पे स्लगिश डिमांड है क्रूड ऑयल की। तो ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे ना, अगर अब मैं बताऊँ, अब मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पे चला जाता हूँ। एक जेनरेटिक स्टेटमेंट बताऊँगा मैं आपको, उसके हिसाब से आपको कुछ नहीं करना होता कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप मुझसे बोले ना तो जो ये अभी वैल्यू है ना 6455, अगर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये भई ये तो 85 से 80 पे आया 90 से, लेकिन यही फेयर वैल्यू है जो भी न्यूज़ आई ना जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 6700 6800 ये एक फेयर वैल्यू है, ठीक है ना? ये कोई नीचे नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, ये एक फेयर वैल्यू है, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने आज यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में किया था और हमने यहाँ पे बुक कर लिया था, ठीक है ना? 6425 के ऊपर बोला था, ठीक है ना? और ये आज कहाँ गया है, देखिए आप डेज़ रेंज देखिए तो 6460 राइट? ठीक है ना? आई थिंक ये गलत है, 480 के ऊपर भी गया है ये, ठीक है ना? अभी देख लीजिए यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगे मैं बता देता हूँ आपको, फटाफट इंट्राडे लेवल्स बता देते हैं। 1 वीक का 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। ओके। सो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देखिए यहाँ पे आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। आप कुछ भी लेवल लीजिए, देखो अभी जो ये ना मार्केट है ना क्रूड ऑयल का बड़ा अनस्टेबल रहेगा, ठीक है ना? अनस्टेबल का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन आपको आप डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे जाएगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होता है? फ़ॉर्मूला नंबर 1, कौन-सा फ़ॉर्मूला नंबर 1 है? अलमारी से एक फ़ॉर्मूला नंबर निकाला हमने, वो है हेजिंग हमारा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हेजिंग ही सबसे बेस्ट आइडिया है, ठीक है ना? और गाइज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे हेजिंग करनी है।
देखो, काफ़ी लोग हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ कि हेजिंग करो। देखो यहाँ पे कि काफ़ी लोगों ने क्या किया है, 6,480 पे ले लिया है और फिर ये 6,300 पे क्या उन्होंने हटा दिया और वापस से 6,480 के ऊपर आ गया, राइट? तो गाइज़ यहाँ पे हेजिंग करिए। हेजिंग समझते हैं ना आप? हेजिंग का क्या है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 6,425 में हमने बोला है कि ऊपर के लेवल्स मिलेंगे, राइट? तो मान लो हमने लेवल्स रखे कि भाई 6,700 के, 6,500 के, 6,425 के ऊपर 6,500 के लेवल्स हमने रख दिए, राइट? अब 6,500 के जो लेवल्स हमने रखे हैं, मान लो ये 6,425 से नीचे चला जाता है, ठीक है ना? तो हमको क्या करना, वहाँ पे हमको 6,425 हमारा एसएल था, ठीक है ना? मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ये लेवल नहीं है अभी, राइट, है ना? चलो मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन ही दे देता हूँ कि क्या लेवल से हेजिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना? देखिए 1 मंथ का चार्ट ये दिखा रहा है, ठीक है ना? 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ओके, ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ, ओके, दैट्स कूल, ओके, गाइस 6000 उम, उम, ओके गाइस, सो लेट्स से लाइव इम्प्लीमेंटेशन है हेजिंग का। क्या करेंगे, देखो हेजिंग में क्या करना है आपको। हमारा था 6,425 के ऊपर जो लेवल आते हैं वहां पे हमने लिया था पोजीशन, राइट? और हमने रखे थे लेवल्स 6,500 के, राइट? अब अगर मान लो 6,425 ब्रेक करता है तो जो हमारा नीचे का एसएल है वो रहेगा 6,375 का। कितना रहेगा? 6,375 का। अगर 6,375 ब्रेक करता है, हमको वेट करना है, 375 ब्रेक करता है तो हमको क्या करना है, 6,425 वाली कॉल को वाइंड ऑफ नहीं करना, उसको एज़ इट इज़ रखना है वहाँ पे जो भी आपने ऊपर की पोज़ीशंस ली है। लेकिन 6,370 मान लीजिए वोलेटिलिटी को काउंट करके, उसके नीचे आपको नीचे के लेवल्स देख लेने हैं। वहाँ पे मतलब जब शॉर्ट कर लेंगे तो आपको क्या है, वहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे और फिर जो कंपाउंड, अब आप बोलेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि आपको नुकसान नहीं हुआ। उससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? ठीक है ना? ठीक है, आपको जो नुकसान नहीं हुआ सबसे बड़ा फ़ायदा ये। अब उसमें फ़ायदा एक्चुअल में अगर कोई पूछे कि उसमें फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा प्रॉफ़िट ये है दोस्तों कि जब आप ऐसे हेजिंग करते हैं, तो जो 6,400 ये जो आपने 25 लिया, अगर आप यहाँ पे देखिए मैंने जैसा बोला है फेयर वैल्यू है। देखो यहाँ को आपको पूरा एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। आपको टेक्निकल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस, एकदम आपको एक्सपर्ट तो बनना पड़ेगा, एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा। उसी के बाद बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ना, वो आपने पूरा कर लिया। न्यूज़ आपने एनालिसिस कर ली, इंटरप्रिटेट कर ली, टेक्निकल चार्ट पूरा देख लिया, सब कुछ गोद लिया, पूरी हिस्ट्री देख ली, उसके बाद आप यहाँ आते हैं, राइट? अब मान लो आपने बोला कि 6,400 जो अपने 25 है, वो एक ऐसी कोई हायर वैल्यूएशन नहीं है 6,425, राइट? हायर वैल्यूएशन नहीं, दैट इज़ अ जस्टिफाइड वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, राइट? ले तो हमको उस वैल्यूएशन पे बैक करना है, उस वैल्यूएशन को हटाना नहीं है वहाँ पे। तो नीचे अगर जाए तो देखो ऊपर-नीचे जाना मार्केट का काम है, कमोडिटी क्रूड ऑयल में ऐसे ही होता है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है। नीचे जाए तो हमें हेजिंग कर लेनी है। अब जो हेजिंग हम कर रहे हैं, राइट? अब आप सोचिए, मान लो आपने 6,425 पे बाय कर लिया, 1 मिनट के लिए मैं मान रहा हूँ, और आपने फिर 6 उसको एज़ इट इज़ रखा और 6,370 के नीचे आपने शॉर्ट कर लिया। तो अब जो 6,370 के नीचे शॉर्ट किया है, वो आपने मान लो जैसे 6,300 था, वो 6,300 तक चला गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया, वो प्रिंसिपल में ऐड हो गया। फिर आपका जो प्रिंसिपल प्लस प्लस प्रॉफिट है, वो फिर आप किसी और जगह करोगे और फिर कंपाउंडिंग प्रॉफिट करोगे। जबकि जो आपका 425 वाला है, वहाँ से जितना नीचे जा रहा है, वो आपको लीनियर लॉस हो रहा है। आप समझ रहे हैं? लीनियर लॉस हो रहा है, वहाँ कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है क्योंकि आपने बुक नहीं किया लॉस, राइट? तो वो लीनियर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कंपाउंडिंग हो रहा है। एंड हू नोज़ कि ये वापस से ऊपर जाके आपके 6,425 के लेवल्स तोड़ दे और वहाँ पे ही फायदा हो जाए। कई बार ऐसा किया हमने हेजिंग करके, राइट? तो हेजिंग इज़ द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट। अब मैं जब हेजिंग की बोलता हूँ, तो लोग बोलते हैं, "सर, कहीं पे भी हेजिंग कर लेते हैं, हमको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है।" ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसे लोग हारते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हेजिंग देखो, आपको भी पता है कि हर एक चीज़ की अपनी-अपनी सही जगह होती है, राइट? आपको कि एक ही चीज़ पकड़ के आप दुनिया में हर जगह वही करते रहो, तो ऑब्वियसली आपको ही पता है कि वो चीज़ सही नहीं हो सकती। किसी के लिए दूध ज़हर होता है, किसी के लिए दूध अमृत होता है, राइट? ठीक है ना? हालाँकि दूध को अच्छा बोला जाता है, लेकिन किसी के लिए ज़हर भी होता है, यू नो? तो वही चीज़ है दोस्तों, कहाँ क्या यूज़ करना है, वो आता है एक्सपीरियंस से, एक्सपर्टाइज़ से। एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके लिए आता है नॉलेज, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, वो सब बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि आपको क्या करना है। 6,420 25 पे हमने लिया था और ठीक है ना, 6,500 के लेवल्स हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर उससे नीचे जाता है, 6,370 के नीचे जाता है, हमने हेजिंग कर ली है, हमने वहाँ शॉर्ट करना है। तो दोनों लेवल्स आपको समझा दिए मैंने। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप मुझसे पूछे ना, तो दोस्तों मैं यहाँ इवन हूँ। क्योंकि देखो अभी जो ओपेक की मीटिंग है ना, बड़ी विवादास्पद है दोस्तों। उसका कुछ पता नहीं है, उस कंडीशन में बिना किसी जाने अगर मैं कोई वो दे दूँ, तो मुझे लगता है कि वो सही आइडिया एक नहीं होगा। सो लेट्स कम टू द ओपेक मीटिंग। अगर ओपेक मीटिंग में मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि जिसके चांसेस तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ी होगी।
ऐसी बेवकूफ़ी तो कोई भी कंट्री अपने लिए नहीं करेगी कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दे, बिकॉज़ दैट इज़ उसका कोई हाथ पाँव मतलब कोई बेस नहीं है, राइट? बट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखें, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये रूल आउट नहीं करना कि ये सिचुएशन नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, है ना? ओपेक की मीटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, मुझे लगता है ये फेयर वैल्यू है 6500 6600 की। अब बात कर लेते हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल मार्केट की, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो 78.6 हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे ही दिया था और हमने बुक भी कर लिया था 78.20 के अबव और 78.990 के आस-पास हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। अब लेकिन आगे क्या होगा? देखो आगे बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशन, ये डिस्क्लेमर है। यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। सिर्फ़ एजुकेशनल लेवल के हिसाब से आपको लेवल दिए जाते हैं। जो भी चिग्न जैसे चार्ट पे बाय सेल सिग्नल बनते हैं ना, मतलब चार्ट के हिसाब से जो लेवल्स बनते हैं, वो दिए जाते हैं आपको। किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, तो खुद अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस की ज़िम्मेदारी आपकी, मेरी बिल्कुल भी नहीं है। गाइज़, चलिए यहाँ पे अपन वीडियो थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो लेवल आ रहे हैं, मैंने जैसा कि बोला है कि अभी यहाँ पे जो नीचे के लेवल्स आएँगे वो 78 के नीचे आएँगे। अगर ये 79.90 को जाता है, तो जैसे टच होता है 77.90, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक ट्रिगर हो जाएगा डाउन साइड के लेवल्स और आपको ईज़िली 77 के लेवल आते मिलेंगे, बहुत ईज़िली। हो सकता है 76 भी मिल जाए, लेकिन फर्स्ट लेवल हमेशा हमारा 77 होगा। लेवल देना मेरा काम है दोस्तों, कहाँ पे आपको क्या करना है वो आपका काम है, राइट? देखिए अगर लेकिन यहाँ से अगर ये 79 के ऊपर जाता है, तो दोस्तों फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 80 के लेवल्स मिलेंगे यहाँ पे, राइट? तो इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, ओपेक मीटिंग आ रही है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यू है 80 के आसपास। अगर ओपेक मीटिंग में कुछ प्रोडक्शन कट हो जाता है, तो यकीन मानिएगा ये सारे लेवल्स आपको बहुत ऊपर नज़र आएँगे। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ओपेक मीटिंग रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा से, जब भी ओपेक की मीटिंग होती है, उसके 3 या 4 दिन पहले ही माहौल क्रिएट करना वो स्टार्ट कर देते हैं, राइट? पूरा माहौल मार्केट में, है ना? तो देखिए अभी अमेरिका ने शायद मेरे हिसाब से गेम खेला था, जब वो आई थी ना कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने वाला है, ये। मुझे लगता है वो न्यूज़ है ना अपने एसपीआर को बचाने के लिए किसी तरीके से कहीं पे न्यूज़ स्प्रेड हुई थी। लेकिन ऐसा दोस्तों आप खुद भी सोच सकते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज़ क्यों करेगा कोई यहाँ पे? राइट? लेकिन हो सकता है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स इज़ वे वे डिफरेंट फ्रॉम योर इमेजिनेशंस। आप जो सोच भी नहीं सकते हैं वो जियोपॉलिटिक्स में होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ बहुत डिफरेंट है। हमको तो इंडियन पॉलिटिक्स ही समझ नहीं आती है, यहाँ जुमले बनते रहते हैं, राइट? इंडियन पॉलिटिक्स भी हमको समझ नहीं आती है, तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हमेशा अपने माइंड को उस स्टेज पे रखिए कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या-क्या करना है, राइट? ठीक ना? स्ट्रैटेजीज़ अपनाइए, स्किल लीजिए, नॉलेज लीजिए और हमेशा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रेड करिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक देख के ना। कैंडलस्टिक इज़ अ गुड आइडिया, डेफिनिटली इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, बट सिर्फ़ कैंडलस्टिक को देखना इज़ नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ठीक है ना? प्रोफेशनल ट्रेडिंग इज़ कैंडलस्टिक, न्यूज़ एनालिसिस, न्यूज़ सेंटिमेंट, न्यूज़ इंटरप्रिटेशन, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, दीज़ आर द कॉम्बो इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग। सिंगल अलोन अ, आपका जो ये कैंडलस्टिक है दैट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। हर सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यही दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ। एंड आप इसी तरीके से मुझे लगता है कि नॉलेज लेते रहिए और आगे भी एक ऑथेंटिक दोस्तों, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, गाइस यू ऑलवेज नीड टू फॉलो द सेबी रूल्स। सेबी क्या चाहती है? सेबी हमारे लिए रहती है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे सेबी को हमेशा प्रमोट करता हूँ हमारे जो भी चैनल के आते हैं। देखो सेबी की जो गाइडलाइंस होती है दोस्तों, ठीक है ना? जैसे कि हमको क्या करना है, हमको कोई भी न्यूज़, अगर आपके पास कोई न्यूज़ आती है, तो पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करिए दोस्तों, कि वो ऑथेंटिक न्यूज़ है या नहीं। उसको 4 या 5 प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए कि वो सिर्फ़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे तो न्यूज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, तभी उसको जाके आगे किसी को फॉरवर्ड करिए, नहीं तो ना करिए, क्योंकि ये हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है आगे। इसीलिए ध्यान रखिए, जेन्युइन ट्रेडिंग करिए, जेन्युइन न्यूज़ पे रिलाई करिए, जेन्युइन न्यूज़ को ही स्प्रेड करें, कोई अनऑथेंटिक न्यूज़ को स्प्रेड ना करें। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।